या हुसैन जान, हाय हुसैन जान, हुसैन जान, हाय हुसैन जान, हाय हुसैन जान। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदना व शफीअना अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि त्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। फ़मन हाज्जक फ़ीहि मिन बअदि मा जाअक मिनल इल्म फ़क़ुल तआलौ नदअु अब्नाअना व अब्नाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल व नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। सलावत भेजें। खुदावंद आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है कि हमारे हबीब अगर अब भी ये नसारा नजरान आपसे कटहुज्जती करते रहें जबकि आपके पास इल्म आ चुका यानी कुरान नाजिल हो चुका, तो इनसे कहिए कि तुम अपने बेटों को लाओ, हम अपने बेटों को लाएं, तुम अपनी औरतों को लाओ, हम अपनी औरतों को लाएं, तुम अपने नफ्सों को लाओ, हम अपने नफ्सों को लाएं, और उसके बाद गिड़गिड़ा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और झूठों पर खुदा की लानत करार दें। अज़ीज़ान गिरामी, हमारे आपके दरमियान शान पंजतन पर गुफ्तगू है और मैंने कल कुछ वाक़यात सरकार दो आलम के आपकी खिदमत में पेश किए थे, मगर वक्त की तंगी की बुनियाद पर बात नातमाम रह गई थी। अल्लाह ने अपने रसूल को इंसानों की हिदायत के लिए भेजा और मशीयत के साँचे में ढली हुई शख्सियत बनाई। देखिए, दुनिया में इंसान कानून तो बना लेता है, लेकिन कानून के साँचे में ढली हुई शख्सियत नहीं बना पाता। नतीजा ये होता है कि कभी कभी तारीख़ में और मुल्कों की तारीख़ में ये चीज़ नज़र आती है कि वही जो कानून के मुहाफिज बनाए जाते हैं, बाद में तहकीकात से और इंक्वायरी से वही कानून शिकन साबित होते हैं। चुनांचे कितने वाक़यात दुनिया की तारीख़ में ऐसे हैं कि मुल्कों के सदरों को और मुल्कों के वज़राए आज़म को या बड़े बड़े लोगों को जो कानून के मुहाफिज थे, कानून शिकनी पर सज़ाएँ दी गई हैं, यहाँ तक जिसमें फांसी की सज़ाएँ भी शामिल हैं। इसका मतलब यह है कि वो एक ओहदेदार हैं और जब वो दस्तखत करेंगे तो कानून तो पास हो जाएगा,
लेकिन उनकी जाती किरदार की जिम्मेदारी कोई नहीं लेता है कि वो कानून शिकनी न करें और कानून के खिलाफ न करें। अल्लाह ने जिसको रसूल बना के भेजा उसकी जाती किरदार की जिम्मेदारी भी ली कि कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, ये मेरे हबीब ऐलान कर दीजिए कि अगर तुम कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो, फत्तबिऊनी, तुम मेरा इत्तिबा करो। यानी इस्लाम में दो चीजें हैं, सीरत रसूल भी कानून है, सीरत रसूल भी कानून है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, कह दीजिए कि अगर तुम अल्लाह को दोस्त रखना चाहते हो तो मेरा इत्तिबा करो, युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम इत्तिबाए रसूल करोगे तो अल्लाह तुम्हें दोस्त रखेगा, वो यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। मालूम है इत्तिबाए रसूल करने वालों के गुनाह भी बख्शे जाते हैं। अब अगर हम ये कहें कि मोहम्मद व आले मोहम्मद के दामन से लिपट जाओ, गुनाह बख्शे जाएंगे, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। तो मालूम है सीरत सरवर कायनात अल्लाह की तरफ से हुज्जत करार दी गई है कि अगर अपने किरदार को संवारना चाहते हो तो इस्लामी कानून के साँचे में ढली हुई इस शख्सियत की पैरवी करना। तो अब हुजूर सरवर कायनात के मुताल्लिक ये तसव्वुर कि वो तो हमारी ही तरह इंसान थे, वो एक काम के लिए भेजे गए थे, उन्होंने वो काम कर दिया। सवाल ये है कि अगर हमारी ही तरह इंसान थे तो हमारी सीरत की भी कोई जिम्मेदारी लेने वाला है? हम जो करें, हमको देख के दूसरा कोई वही करे तो क्या अल्लाह को पसंद आएगा? चूंकि सरवर कायनात शक्ल सूरत में हम इंसानों जैसे थे, लिहाजा देखने वालों को यह गलतफहमी हुई कि वो हमारे ही जैसे हैं। लेकिन अल्लाह ने कदम कदम पर इसकी तरदीद की। दुनिया में कोई शख्स ऐसा नहीं निकला कि जिसने ये बात कही हो कि हमने रसूल को एक हर्फ पढ़ाया है। चुनाचे जिन लोगों ने कुरान को बेउस्ताद के पढ़ा, डिक्शनरी की मदद से, उन्होंने उम्मी का मतलब जाहिल निकाला। वल्लज़ी बाअसा फिल उम्मीयीन रसूलन, जिसने जाहिलों में से एक को रसूल बना दिया। उम्मी का मतलब है उम्मुल कुरा वाला, मक्के वाला। मक्के वालों में एक को रसूल बना दिया। इसलिए कि बेपढ़े लिखे को रसूल बनाया तो आयत आगे तक बढ़ती है और कहती है युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, किताब व हिकमत की तालीम दे। तो जो जाहिल है वो तालीम क्या देगा? दुनिया में अगर आप मज़ाहिब को देखें तो हर मजहब वाले अपने मजहबी लीडर को जिस हद तक वो है उससे ऊंचा करके दिखा रहे हैं। कोई बंदा है उसको खुदा बता रहे हैं, समझे आप? कोई बंदा है उसको खुदा बता रहे हैं।
किसी को खुदाई में शरीक कर रहे हैं कि 3 की कमेटी का एक मेंबर ये भी है और ये भी खुदाई में शामिल है। मुसलमानों में ये अजीब बात हमने देखी कि अपने रहबरों के मर्तबे को घटाने में दिलचस्पी है। अमा ना समझो ने इतना भी ना सोचा कि क्या बेपढ़ा लिखा इंसान इतनी बड़ी किताब पेश कर देगा जिसका नाम कुरान है। क्या बेपढ़ा लिखा इंसान इतनी बड़ी किताब पेश कर देगा जिसका नाम कुरान है। ये और बात है कि इस दुनिया में नहीं पढ़े, शायद इसीलिए इस दुनिया में नहीं पढ़े कि दुनिया वाले ये कह देते कि इधर उधर से कलेक्शन करके ये जमा कर लिया। लिहाजा कोई ये ना कह सके कि कुछ इनसे पढ़ा, कुछ उनसे पढ़ा, कुछ उनसे पढ़ा, वो सब जमा करके कुरान पेश कर दिया। अब अगर इल्मे रसूल देखना हो तो यह तो हदीसों के आईने में देखिए कि कोई बेपढ़ा लिखा इंसान इतनी बलीग बातें नहीं कह सकता। कभी कभी किसी के इल्म का अंदाजा उसके उस्ताद के नाम से भी होता है। किसी बहुत बड़े उस्ताद का अगर शागिर्द है तो उससे भी लोग मुतासिर होते हैं। कभी कभी उस्ताद का नाम शागिर्द से रोशन होता है। बहुत काबिल शागिर्द है तो उनका इनके उस्ताद थे, तो कभी कभी उस्ताद के नाम से शागिर्द का नाम रोशन होता है, कभी कभी शागिर्द के नाम से उस्ताद का नाम रोशन होता है। सरवरे कायनात के इल्म को समझना है तो या उस्ताद से समझिए या शागिर्द से समझिए। या उस्ताद से समझिए या शागिर्द से समझिए। मैं 2 किताबों के नाम लेता हूं, एक रसूल के उस्ताद की किताब है, एक रसूल के शागिर्द की किताब है। कुरान रसूल के उस्ताद की किताब का नाम है, नहजुल बलागा रसूल के शागिर्द के किताब का नाम है। वो लोग जो उम्मी का मतलब जाहिल निकालते हैं माज़अल्लाह, कभी ये सोचें कि उस्ताद कहता है मैंने पढ़ाया, शागिर्द कहता है मैंने पढ़ा। उस्ताद कहता है मैंने इनको पढ़ाया, शागिर्द कहता है मैंने इनसे पढ़ा। तो इन 2 गवाहियों की मौजूदगी में उस्ताद की गवाही है कि मैंने पढ़ाया इनको, शागिर्द की गवाही है मैंने पढ़ा इनसे। इन 2 गवाहियों की मौजूदगी में एक तबका वो है जो अब भी जाहिल की रट लगाए है। अब सुनिए, मोहम्मद का उस्ताद अल्लाह है, मोहम्मद के शागिर्द अली हैं। उस्ताद की गवाही सुनिए। अगर उस्ताद कहे कि हमने इनको ये चीज नहीं पढ़ाई, हमने इनको ये चीज नहीं पढ़ाई, तो इसका मतलब और सब कुछ पढ़ा दिया, ये चैप्टर नहीं पढ़ाया। नहीं पढ़ाया का मतलब क्या हुआ? ये नहीं पढ़ाया।
ये नहीं पढ़ाया का मतलब साफ है कि सब पढ़ा दिया, ये नहीं पढ़ाया। कुरान में है वमा अल्लमनाहु शेर वमा यंबगी लह, हमने उनको शेर की तालीम नहीं दी। कौन कह रहा है? अल्लाह कह रहा है कि हमने शायरी का चैप्टर उनको नहीं पढ़ाया, शेर की तालीम नहीं दी। वो शायर नहीं है इसलिए कि हमने उनको शेर की तालीम नहीं दी। इसका मतलब और सब तालीमें दी। अब सवाल यह, माबूद शेर की तालीम क्यों नहीं दी? जरा ये भी सुन लीजिएगा, जहां जहां मेरी आवाज जा रही हो, शेर की तालीम क्यों नहीं दी? शेर का मिजाज है मुबालगा, एग्जिग्रेशन, बात को बढ़ा के कहना। मुरझाई हुई कली को गुलशन कह रहे हैं, सूरत उल्टे तवे जैसी है, 14वीं का चांद कह रहे हैं। मतलब बात को बढ़ा चढ़ा के कहना, ये शेर का मिजाज है। बहादुर शाह जफर बेचारे एक नाम के बादशाह थे जिनकी बादशाहत किले में थी खाली। दिल्ली की सड़कों पर अंग्रेजों का राज चलता था। जब तक वो रहे तो तारीख गवाह है कि एक मजबूर बादशाह की हैसियत से उनका नाम रहा खाली। और सिकंदर आजम जो था, उसकी फौजें समंदर की लहरों की तरह मुल्कों को फतह करती हुई चलती थी, और जो ताज चाहा उसने उठा के सर पर रख लिया, जिस तख्त को चाहा रौंद डाला। उसके फतूहात का सिलसिला हिंदुस्तान तक भी आया। गालिब जब बहादुर शाह जफर की मदह में शेर कहने बैठे तो उन्होंने शेर कहा कि शाह के आगे धरा है आईना, अब माले सही सिकंदर खुला। यानी सिकंदर ने जो आईना बनाया था वो इसलिए बनाया था कि बहादुर शाह जफर देखेंगे, इसलिए बनाया था। यह है शायरी, यह है शायरी। अजीज़ान गिरामी, अल्लाह ने अपने हबीब को शेर की तालीम इसलिए नहीं दी कि जन्नत और जहन्नम शायरी बन जाता, कि जहन्नम के शोले जो हैं ये शायरी है और ये जन्नत के खिले हुए फूल जो हैं ये शायरी है। लिहाजा का हमारा रसूल शायर नहीं है, जो कहता है हक कहता है, सच कहता है, दुरुस्त कहता है। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। तो अल्लाह की गवाही कि हमने पढ़ाया। दूसरी गवाही सुनिए कुरान में। ये तो नेगेटिव रुख था बात का कि नहीं पढ़ाया। अब आइए पॉजिटिव रुख से सुनिए। खुदा कुरान में रसूल के लिए कहता है खिताब करके, अल्लमा का मालम तक उन तालम, ए हबीब हमने तुम्हें हर वो बात बता दी जो तुम्हें नहीं मालूम थी। हमने तुम्हें हर वो बात बता दी जो तुम्हें नहीं मालूम थी। अब रसूल किसी सवाल के जवाब में नहीं कह ही नहीं सकते, इसलिए कि जहां नहीं आएगा वहीं अल्लमा आएगा। हमने तुम्हें हर वो बात बता दी जो तुम्हें नहीं मालूम, जो नहीं बताई उसका भी तज़किरा कर दिया, और इसके अलावा हर वो बात बता दी जो तुम्हें नहीं मालूम थी। ये उस्ताद की गवाही है। अब आइए शागिर्द की गवाही। अली 10 वर्ष के थे जब हुजूर की रिसालत मबूस हुए रिसालत पर, इसलिए ये 30 वर्ष बड़े थे रसूलुल्लाह हज़रत अली से। 40 वर्ष के सिन में ऐलान रिसालत किया तो उस वक्त
अली 10 बरस के थे। 10 बरस के सिन तक बच्चा कितना पढ़ लेगा? उसके बाद से हालात हंगामी हो गए। अरब में कोई एक नहीं कहता कि अली ने हमारे यहां पढ़ा। किसी एक की गवाही नहीं है कि अली ने हमारे यहां आके पढ़ा। अली के इल्म के डंके बज रहे हैं। कोई अली को इमाम माने ना माने, मासूम माने ना माने, लेकिन कोई आज तक ये ना कह सका 1400 बरस में कि अली के पास इल्म नहीं था। अरब में कोई दावा नहीं करता कि हमने अली को पढ़ाया है। बगैर पढ़े इल्म आता नहीं। तो जब कोई दावेदार ना निकला पढ़ाने का, तो हमने अली ही से पूछा कि या अली आपको किसने पढ़ाया जो इतने बड़े आलिम हो गए? तो उन्होंने 2 मर्तबा बताया उस्ताद का नाम। एक दफा कहा अल्लमनी रसूलुल्लाह अल्फबाब, रसूल ने मुझको 1000 दरवाजे इल्म के सिखाए, मैंने हर दरवाजे से 1000 दरवाजे खुद खोले। दूसरी मर्तबा फरमाया ज़क्कनी रसूलुल्लाह ज़क्कन ज़क्का, रसूल ने मुझको इल्म यूं भराया जैसे परिंदा अपने बच्चे को दाना भराता है। तो पढ़ाने वाले ने बताया कि हमने पढ़ाया, पढ़ने वाले ने बताया हमने पढ़ा। फिर इसके बाद जिद क्यों है कि वे पढ़े लिखे? जिद इसलिए है कि अगर ये मान लें कि मकतब कुद्स में पढ़े थे तो रसूल को नूरानी मानना पड़ेगा। तो उस नजरिए पर ज़र्ब लगेगी कि हमारे ही जैसे थे। उस नजरिए पर ज़र्ब लगेगी कि हमारे ही जैसे थे। लिहाजा इनकार करते चलो और इकरार न करो इस बात का। अज़ीज़ान गिरामी, हम रसूलुल्लाह को नूरानी मानते हैं। उन्होंने अपनी नूरानियत का खुद जिक्र किया है, जैसा कि मैंने कल अर्ज किया कि अव्वल मा खलक़ अल्लाह नूरी, सबसे पहले खुदा ने मेरा नूर खल्क किया। और दूसरी बात यह है कि मिट्टी के बने हुए इंसान में इतनी सकत नहीं होती कि वो कुरान जैसी किताब का बोझ बर्दाश्त कर सके। कुरान में इल्म कितना है? कुरान अपने इल्म के लिए कहता है कि ला रद्बिन वला याबितिन इल्ला फी किताबिन मुबीन, कोई खुश्को तर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में ना हो। तो जब हर खुश्को तर किताब मुबीन में है और रसूल कुरान पढ़ाने आए हैं, तो हर खुश्को तर इनके सीने में भी होना चाहिए, वरना कुरान पढ़ाएंगे कैसे? लिहाजा सरवर कायनात का इल्म जो है, वो इल्म इस दुनिया में रह के हासिल नहीं किया जा सकता। इसलिए कि इस दुनिया की 60, 70 बरस, 80 बरस, 90 बरस की जिंदगी में उलूम का पूरा समंदर कोई नहीं पी सकता। हजारों ज़बानें बोली जाती हैं गिलोब पर और हजारों लहजे हैं। पूरी उम्र ज़बानें सीखने में गुजर जाए और इंसान को दुनिया की ज़बानों को अबूर ना हो। पूरी उम्र लहजे सीखने में गुजर जाए और इंसानों को लहजों पर अबूर ना हो। तो अल्लाह ने अपने हबीब को पढ़ाने के लिए जो कुरान दिया, वो इसलिए दिया कि दुनिया को तालीम दे सके। खुद कुरान में है युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, किताब और हिकमत की तालीम दे।
तो अगर नूर नहीं है तो किताब व हिकमत की तालीम कैसे होगी? अब रह गया है कि जब नूरी थे तो नूरी शक्ल में आते, झगड़ा ही ना होता कोई। बशरी शक्ल में भेजे क्यों गए? अज़ीज़ान गिरामी, ये कुदरत की पॉलिसी है कि रहबर आप ही की शक्ल सूरत में आए ताकि आप समझ के कलमा पढ़ें, बौखला के ना पढ़ें। अगर रसूल उसी ताबिश अनवार के साथ आ जाते कि रात को जिस बस्ती से गुजर गए वहां दिन हो गया, तो फिर कहना ही क्या था? जो कहिए मान लेंगे सर झुका के। लिहाजा मसलहत का तकाजा यह था कि बशक्ल बशर आए और काम की नौयत का तकाजा यह था, काम की अहमियत का तकाजा यह था कि नूरानी हो। लिहाजा कुदरत ने यह रास्ता इख्तियार किया कि उनका जाहिर बशरी हो, उनकी हकीकत नूरानी हो। उनका जाहिर बशरी हो, उनकी हकीकत नूरानी हो। चुनाचे नूर को बशरी शक्ल में ढाल के अल्लाह ने भेजा। एक नूर था जिसको बशरी शक्ल में ढाल के अल्लाह ने भेजा। वरना वो लोग जो कहते हैं मोहम्मद हमारी तरह हैं, उनसे क्या मांगोगे? कल मैंने एक आयत पढ़ी थी आपके सामने जो मोहम्मद की इब्तिदा को बता रही है कि वो आदम से पहले से हैं नबी। व कैफा, क्या शान होगी आपकी, क्या मर्तबा होगा आपका। इदा जेना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीदिन व जेना बिका अला हाउलाए शहीदा। जब हम तमाम पैगंबरों को उनकी उम्मतों पर गवाह बना के लाएंगे और आपको उन पैगंबरों पर गवाह बना के लाएंगे। ये कल मैंने सुनाया था। ये रसूलुल्लाह की इब्तिदा है कि आदम के पहले से मौजूद हैं। अब आइए इंतहा सुनिए। इरशाद हो रहा है, वह कदाले का जालना को उम्मतन वसतन लितकूनु शुहदा अलन्नास व यकून रसूल अलैकुम शहीदा। और इसी तरीके से हमने तुम्हें दरमियानी गिरोह करार दिया ताकि तुम इंसानों पर गवाह बनो और रसूल तुम पर गवाह बने। उम्मत वसत से मुराद आम तफसीरों में तो उम्मत मुस्लिमा लिखी है, लेकिन हमारी तफसीर अहले बैत में 12 इमाम मुराद है। जो अल्लाह की तरफ से इंसानों पर गवाह हैं और रसूल इन पर गवाह हैं। आज दुनिया कहती है या मोहम्मद न कहो, मोहम्मद तो मर गए। है किस कदर संग दिल है ये न मरे, मोहम्मद मर गए। या मोहम्मद न कहो, मोहम्मद मर गए। तो हुजूर मरने के बाद किसी को ड्यूटी इलाट नहीं की जाती। कोई सही दिमाग आदमी मरने के बाद किसी को ड्यूटी इलाट नहीं करेगा। उम्मत वसत रहेगी क़यामत तक, और अल्लाह ने अपने हबीब को क़यामत तक के लिए उम्मत वसत पर मोहम्मद को गवाह बनाया है। इसका मतलब ये खुदा तो गवाह बनाए, आपका है मर गए। अब आपकी माने कि खुदा की माने? अल्लाह
अल्लाह ने अपने हबीब को उम्मत वसत पर गवाह बनाया है। तो अज़ीज़ान गिरामी, खुदा ने मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को दो वजूद दिए। देखिए, इसमें मुझ पर इल्जाम न लगा दीजिएगा कुफ्र और शिर्क का। मैं ये नहीं कहता कि उसके खजाने में रखे थे ये उठा ले। जिस खुदा ने हमको वजूद दिया है उसी खुदा ने उनको भी वजूद दिया, लेकिन अपने दीन की जरूरत के लिए दो वजूद दिए। एक वजूद ज़ाहिरी जो हमारे कैलेंडर के हिसाब से पैदाइश से लेकर मौत तक उनकी उम्र मुबारक को शुमार किया जाता है। कोई 63 साल जिंदा रहा, कोई 57 साल जिंदा रहा। मुख्तलिफ उम्रें जो हैं वो हमारे कैलेंडर के कैलकुलेशन के हिसाब से उनकी उम्रें मुअय्यन होती हैं। और एक उम्र उनकी वो है जो तख्लीक कायनात से पहले की है और तख्लीक कायनात के बाद तक रहेगी। फिर कह दूं कि कोई ये ना कहे कि कदीम कह दिया आपने उन्हें। नहीं, कदीम सिर्फ अल्लाह है। लेकिन अगर कोई इस मस्जिद के बनने से पहले हो तो कदीम नहीं कहा जाएगा। कायनात बनने से पहले है, हमेशा से थोड़ी है। तो अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह ने खुद हुजूर फरमाते हैं कि अल्लाह ने पहले हमें खल्क किया, उसके बाद कायनात बनाई। बिना और फल्ला व बिना उबैदल्लाह, हमारी वजह से अल्लाह की इबादत की गई और हमारी वजह से अल्लाह पहचाना गया। और फरमाते हैं कि जब मलाइका बनाए गए तो मलाइका ने अल्लाह को तो देखा नहीं, इसलिए कि अल्लाह दिखाई नहीं देता। जब मलाइका के सामने ये नूर चमका तो हदीस में है कि हम यस्जुदू, उन्होंने ये इरादा किया कि वो हमें सजदा करें। फसब्बहना फसब्बहल मलाइका, हमने तस्बीह शुरू की, बस मलाइका ने तस्बीह शुरू की। चलिए, अच्छा हुआ तस्बीह कर दी, वरना मलाइका भी नुसैरी होते। फसब्बहना फसब्बहल मलाइका। हमने तस्बीह की, बस मलाइका ने तस्बीह शुरू की। तो अज़ीज़ान गिरामी, क़ब्ल तख्लीक़ कायनात थे और उसके बाद ये भी समझ लीजिए कि जो लोग इस मजमे में अरबी जानने वाले बैठे हैं वो समझते हैं, जो नहीं जानने वाले बैठे हैं उनके लिए पढ़ रहा हूं। सब्बह तो सब्बहना, सब्बह तो का मतलब है मैंने तस्बीह शुरू की, सब्बहना का मतलब है हमने तस्बीह शुरू की। सिंगुलर और प्लूरल ना जो है वो प्लूरल के लिए इस्तेमाल होता है। अगर एक तस्बीह करेगा तो कहेगा सब्बह तो मैंने तस्बीह की, और अगर कई तस्बीह करेंगे तो कहा जाएगा सब्बहना हमने तस्बीह शुरू की। हदीस में सब्बहना का लफ्ज है, हमने तस्बीह शुरू की, बस मलाइका ने तस्बीह शुरू की। मालूम 14 नूर मिल के तस्बीह कर रहे थे जो मलाइका तस्बीह कर रहे थे। तालीम हो चुकी थी, तरबियत हो चुकी थी, तमाम मंजिलें गुजर चुकी थी,
सर पर रिसालत का ताज रखना बाकी था। उसी आलम में इंसानों की खिदमत खिलकत से पहले अल्लाह ने अपने हबीब के सर पर रिसालत उज़्मा का ताज रखा, और जब ताज रखा तो कुरान में उसका तस्किरा किया। यक़ूलुल्लज़ीना कफ़रू लस्ता मुरसला, ये काफिर ये कहते हैं आप मुरसल नहीं है, रसूल नहीं है। कुल, इनसे कह दीजिए, इन काफिरों से कह दीजिए कि हमें तुम्हारी परवाह नहीं है, तुम कहो या न कहो, मानो या न मानो। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन, हमारी गवाही के लिए अल्लाह काफी है। बस माबूद यहीं पर रुक जा, आगे न बढ़ना, इसलिए कि जब तेरी किताब काफी है तो तू खुद क्यों ना काफी होगा। कुल कफ़ा बिल्लाहि शहीदन बैनी व बैनकुम व मन इंदहु इल्मुल किताब, कह दीजिए कि हमारे तुम्हारे दरमियान अल्लाह काफी है और वो जिसके सीने में पूरी किताब का इल्म है। मालूम है जब सर पर ताजे रिसालत उज़्मा रखा जा रहा था तो रसूल के पहलू में कोई और भी खड़ा था जिसके सीने में पूरी किताब का इल्म था। तो मालूम है कि रसूल के साथ साथ नूर का दूसरा टुकड़ा जो था वो मौजूद था जो रिसालत की गवाही दे, इसलिए कि आदम तो खल्क नहीं हुए थे, कोई आदमी तो गवाही दे नहीं सकता था। तो वो एक था जो रसूलुल्लाह के पहलू में खड़ा था, अल्लाह गवाह, और वो गवाह जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। अब ढूंढिए वो कौन है जिसके पास पूरी किताब का इल्म है। कहीं वही तो नहीं है जो उस दिन सरे मिंबर बैठे सलूनी कह रहे थे। तो आलम अनवार में रहे, अंबिया का सिलसिला जारी रहा और इनकी निगाहों के सामने रहा, इनकी निगाहों के सामने रहा। अब हुजूर सरवर कायनात की शान ये है कि पैगंबरों की तादाद 1,24,000 है। पैगंबरों की तादाद 1,24,000 है। मैं कल पढ़ चुका कि 313 बड़े नबी हैं, 5 सबसे बड़े नबी हैं, लेकिन सरवर कायनात को जो एजाज मिला और जो मर्तबा मिला वो किसी को ना मिला कि 1,24,000 में साहिब मेराज एक ही है, कोई दूसरा नहीं है। साहिब मेराज एक ही है, कोई दूसरा नहीं। सुभान अल्लज़ी असरा बिअब्दिही, पाक है वो अल्लाह जो अपने बंदे को ले गया। मालूम मेराज अब्दियत हो रही थी, सरवर कायनात गुजर रहे थे। ताज्जुब न कीजिए, जो इधर का हो वो उधर जाए तो ताज्जुब है, जो उधर का हो अपने घर जाए तो ताज्जुब किस बात का है। और वो मुखबिर सादिक जिसके कहने पर हमने खुदा को माना, जिसके कहने पर हमने इस्लाम को माना, जिसके कहने पर हमने कुरान को माना, जब मेराज से पलट के आया और लोगों ने पूछा अल्लाह से गुफ्तगू हुई, कहाँ हुई, लहजा अली का था। सलावत भेजते हैं मोहम्मद। अब ये लहजा अली का था, ये क्या मामला था, ये तो भाई नहीं मालूम हमें।
अली मौजूद थे वहाँ इसलिए अली का लहजा था, या आज की दुनिया इतनी तरक्की कर चुकी है कि आप दुनिया के किसी हिस्से में हों, लहजे से पहचान लूंगा मैं टेलीफोन के ऊपर कि आप है कि कोई और है। अब तो जमाना इतना तरक्की कर चुका है कि अगर कोई आदमी चांद से बातें कर रहा है तो लहजा नहीं बदलेगा। एक आदमी ग्राउंड कंट्रोल पर है, एक आदमी चांद पर है, बातें हो रही हैं तो लहजा नहीं बदलेगा। शायद यही वजह थी कि जब मेराज से पलट के आए तो जिंदगी भर ये उसूल रहा कि जब रसूल ने अली से कुछ पूछा कि या अली ये जानते हो, या अली ये मालूम है, तो एहतराम रसूल में कभी नहीं कहा कि जी हाँ जानता हूं। बुजुर्ग के एहतराम में कभी ये नहीं कहा कि जी हाँ जानता हूं। अच्छा, ये भी कैसे कहने जानते हुए कि नहीं जानता हूं हैं? अगर कहने जानता हूं तो बड़े के एहतराम के खिलाफ हो जाएगा। अगर कहते नहीं जानता हूं तो झूठ हो जाएगा। लिहाजा वो अली थे जिन्होंने दरमियानी रास्ता निकाला। जब रसूल ने पूछा या अली ये बात मालूम है, कहा खुदा का रसूल बेहतर जानता है। वो फौरन जवाब दिया खुदा का रसूल बेहतर जानता है, खुदा का रसूल बेहतर जानता है। ये इकलौता वाकया है तारीख का कि जब मेराज से पलट के आए तो कहा आप बयान करेंगे कि मैं बयान करूंगा। अब मुझे नहीं मालूम कि इसके अंदर राज क्या था। नूर के दोनों हिस्से गए थे, या चूंकि कायनात खाली ना हो जाए लिहाजा एक टुकड़ा गया था, दूसरा ग्राउंड कंट्रोल पर था। जो वहां गुजर रहा था इसमें रिकॉर्ड हो रहा था। सलावत भेजते हैं मोहम्मद मस्जिदुल नबी से चले मस्जिद अक्सा पहुंचे, और मस्जिद अक्सा से चले तो अफलाक से गुजरते हुए एक मंजिल वो आई कि जिब्राइल जो रकाब थामे हुए जा रहे थे, उन्होंने कहा बस मेरी हद इसके आगे तमाम है, मैं इसके आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा। ताबिश अनवार इतनी तेज थी कि मलकूतियत भी इसका तहम्मुल न कर सके। कहा इसके आगे बढ़ूंगा तो जल जाऊंगा, बस मेरी हद यहीं पर तमाम है। मासूम थे ना, हद समझते थे। रसूल की रकाब थामे हुए जा रहे थे, मगर उसके बाद भी हदें मुअय्यन है। अब उसके बाद और मंजिलें तय हुई, यहां तक कि अर्श आज़म तक पहुंचे, और अर्श आज़म पर पहुंच के इरादा किया कि पैर से नालैन उतारें, तो आवाज आई नालैन समात आओ। नालैन समात आओ। या रसूल अल्लाह, नालैन उतारने का इरादा ही क्यों किया?
नालैन उतारने का इरादा ही क्यों किया? नालैन समझ चले जाते। क्या आप अर्श की तहजीब से नावाकिफ हैं जो आपने नालैन उतारने का इरादा किया? मुमकिन है जवाब दें, वाकिफ खूब हूं, नालैन उतारने का इरादा इसलिए किया ताकि सुबह क़यामत तक के लिए कोई ये ना कहे मेराज रूहानी हुई थी, इसलिए कि रूह नालैन नहीं पहनती, जिस्म नालैन पहनता है। रूह नालैन नहीं पहनती, जिस्म नालैन को। अज़ीज़ान गिरामी, दुनिया ने मेराज के वाक़यात में ऐसी ऐसी चीज़ें गढ़ी और ऐसे ऐसे मामलात 27वीं रजब को हिंदुस्तानी कैलेंडर के हिसाब से रजब के महीने में 27वीं तारीख, अब उर्दू अखबार देख लिया कीजिए, उसमें मेराज का वाक़या छपता है। फर्जंदाने तौहीद छपाते हैं, कहने लगे रसूल जो वहां से पलटे तो रास्ते में हज़रत मूसा बैठे हुए थे। उनका क्या लाए? का नमाज लाया। बहुत खुश थे, नमाज लाया। क्या कितने वक्त की लाए? का 25 वक्त की। उनका अरे गजब कर दिया, तुम्हारी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी, जाओ अल्लाह से कहो कम करे। ये गए, उनका माबूद नहीं पढ़ पाएगी इतनी मेरी उम्मत। उनका अच्छा 5 कम किए देते हैं, अब 20 हो गई। फिर आए, तो उनका क्या हुआ? का 5 कम हो गई। का ये भी ज्यादा है, और कम कराओ। फिर गए, 5 और कम हो गई। फिर आए, कहने क्या हुआ? का 15 वक्त की रह गई। का ये भी ज्यादा है, फिर जाओ। फिर गए बेचारे, 5 भी कम हो गई। अब वहां से आए, कहने के क्या हुआ? का 10 वक्त की रह गई। का ये भी ज्यादा है भाई, और कम कराओ। फिर गए, उन्होंने 5 और कम करनी। फिर आए, कहने के अब क्या हुआ? कहने के 5 वक्त की रह गई। उनका ये भी ज्यादा है, कम कराओ। उनका अब नहीं जाऊंगा, अब शर्म आती है। अब उम्मत पढ़े ना पढ़े जो चाहे, अब नहीं जाऊंगा। अज़ीज़ाने गिरामी, लोग जज्बाती हो जाते हैं। हमारी किताब में लिखा है, आप उसको यूं कह रहे हैं, हमारे मौलाना ने लिखा है। अरे हमारे मौलाना हमारी किताब को छोड़िए, देखिए रसूल खुदा का क्या मामला है। मौलाना की तरफ से स्टीनें उल्टी हुई हैं, किताब की तरफ से लड़ने मरने पर तैयार है। ये देखिए मामला क्या है, इसके इसराइलियात हैं, ये यहूदियों ने शामिल किया है इस्लाम में इन चीज़ों को, इसलिए कि इसके अंदर पूरा इस वाक़े का थीम निकालिए आप क्या है कि अल्लाह ना तजुर्बेकार है, वो 25 वक्त की लादे दे रहा है जिसका दीन है। रसूल ना तजुर्बेकार है बेचारे, वो 25 वक्त की खुशी खुशी लिए आ रहे हैं जो तबलीग करने आए हैं। एक मूसा तजुर्बेकार आदमी बैठे हैं जो रिसालत कर चुके हैं, जो अपने तजुर्बे की बुनियाद पर अल्लाह को भी गाइड कर रहे हैं, मोहम्मद को भी गाइड कर रहे हैं। इन्हीं का नाम इस्लाम में इसराइलियात। ये यहूदियों की गढ़ी हुई चीजें हैं जो मुसलमानों ने दरे अहले बैत छोड़ के ली हैं यहूदियों।
समझे आप? तो यह मेराज, रसूल साहिब मेराज थे, उनका मर्तबा और उनकी जलाल। इंशाअल्लाह सिलसिला कलाम आगे बढ़ेगा कल। आज का वक्त तमाम हो रहा है और जिंदगी रही तो असहाब मुबाइला में कल हजरत अली को पढ़ो। आज तो सिर्फ इतना कि जिसको कावा कौसैन व अदना व मेराज हुई, वो मेरा रसूल था, और जिसको दोष रसूल व मेराज हुई, पुश्त रसूल व मेराज हुई, वो हुसैन थे। हुसैन इब्न अली को साहिब मेराज के दोष पर मेराज हुई, साहिब मेराज की पुश्त पर मेराज हुई। और खुदा की कसम, ये इज्जत सिवाय अली और हसनैन के किसी को नहीं मिली कि जो दोष रसूल तक पहुंचा। आज मुहर्रम की दूसरी तारीख है और आज जमीन करबला आबाद हो गई। वो काफिला जो 28वीं रजब को मदीने से चला था और 8वीं जिलहिज को मक्के से निकला था, आज करबला पहुंच गया। रास्ते में खबर शहादत मुस्लिम मिली थी, लिहाजा काफिले वालों के दिल टूटे हुए थे। रास्ते में हुर का प्यासा लश्कर मिला था, जिसको साकी कौसर के लाल ने सैराब किया था। पहले दरिया के किनारे खेमे लगाना चाहे, मगर दुश्मन की फौज ने न लगने दिए। हुसैन ने सब्र से काम लिया। अब्बास को बुला के कहा, भैया खेमे हटा लो। मसलहत इमाम ये थी कि तलवार चले तो दीन के लिए चले, इस इशू पर न चले कि पानी हमारा है कि तुम्हारा है। जलती रेती पर खेमे लग गए। हुसैन के असहाब व अंसार चाहने वाले पहुंच गए। जमीन का नाम पूछा, किसी ने नैनवा बताया, किसी ने गाजरिया बताया, किसी ने शत्ते फुरात कहा, कोई बोला इसका नाम करबला भी है। वो हुसैन ने इतना सुना, झुक के एक मिट्टी खाक उठाई, जेब से एक मुट्ठी खाक निकाली, दोनों का रंग मिला के देखा तो एक ही रंग था। फिर बारी बारी करके दोनों की खुशबू सूंघी तो एक ही खुशबू थी। खाक की दोनों मुट्ठियां जमीन पर फेंक दी और उसके बाद कहा, भैया अब्बास हमारा सफर तमाम हो। भैया अब्बास हमारा सफर तमाम हुआ। यह करबला की जमीन पर पहुंच के पहली मजलिस थी। जो पढ़ने वाले हुसैन थे, सुनने वाले हजरत अब्बास और यावर और नासिर थे। का यही वो जगह है जहां हमारा खून बहाया जाएगा। यही वो जगह है
जहां हमारे असहाब व अंसार शहीद किए जाएंगे। यही वो जगह है जहां हमारे बच्चे ज़बह किए जाएंगे। और भैया अब्बास, यही वो जगह है जहां हमारी हतक हुर्मत की जाएगी। दूसरी मुहर्रम को काफिला करबला में आ गया। दूसरी मुहर्रम से करबला आबाद हो गई। दुश्मन का लश्कर आता रहा, फौजें बगती रहीं, यहाँ तक कि करबला की सरजमीन छलकने लगी। यहाँ तक कि एक मंजिल वो भी आ गई कि करबला में जगह बाकी न रही। लेकिन जो काफिला दूसरी मुहर्रम को आया था, 10वीं मुहर्रम को जन्नत की तरफ रवाना हो गया। अब ना अब्बास थे, ना अली अकबर थे, ना कासिम थे, बस सैदानियाँ थी। खेमों में आग लगी थी। सैयद सज्जाद बीमार थे। सकीना के कानों से गोशवारे उतर चुके थे। ज़ैनब के भाई मारे जा चुके थे। सैदानियों के वारिस खत्म हो चुके थे। चारों तरफ से रोने की आवाज थी और जंगल के सन्नाटे में कभी एक दुखिया माँ की आवाज गूंजती थी, अला या हुसैना, हाय मेरा हुसैन। ज़ैनब ने आवाज पहचानी, कहा ये मेरी माँ सैयदा रो रही है।